अस्सलाम वालेकुम। आज का मेरा टॉपिक है आर्टिकल्स। ये टॉपिक बहुत आसान है, बहुत इजी है और हर क्लास में हम इसको बच्चों को पढ़ाते हैं। लेकिन ये आपके लिए इजी तभी होगा जब आपको आर्टिकल के बेसिक रूल्स का पता चल जाएगा। तो जैसे कि मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच सीरीज़ में भी हर पार्ट ऑफ स्पीच का ओरिजिन बताई है, कहाँ हम उसको यूज़ करते हैं, उनके यूज़ करने के क्या बेनिफिट्स हैं, वो सारी चीज़ें जैसे मैं आपको टाइम टू टाइम क्लियर करती गई हूँ। तो आज आर्टिकल के बारे में भी मैं आपको इजी ट्रिक्स बताऊंगी, रूल्स बताऊंगी, जिनको आप यूज़ करेंगे तो 100% इंशाल्लाह आपके एग्ज़ाम में मार्क्स भी आएंगे। जैसे कि आर्टिकल को जब पढ़ते हैं तो जहन में एक ही बात आती है कि जूनियर सेक्शन जूनियर क्लासेस के लिए होता है। तो ये भी बात ठीक है कि हम 1 क्लास से ही आर्टिकल पढ़ाना शुरू कर देते हैं। लेकिन जैसे ही हम सेकेंड ईयर का इंग्लिश का पेपर उठा के देखते हैं ऑब्जेक्टिव का, तो उसमें भी हमें आर्टिकल ही कहीं ना कहीं पे नज़र आता है। और हमारे स्टूडेंट मोस्टली आर्टिकल को ईजी समझ के छोड़ देते हैं कि नहीं, ये तो हमने पढ़ा है कि ए आई ओ यू के साथ एन आता है, दा कहाँ आता है। लेकिन इसको अच्छे तरीके से जानना इसलिए भी ज़रूरी है कि जब आप CSS के एग्ज़ाम में या जहाँ भी कोई एग्ज़ाम में जाते हैं कम्पेटिटिव में, तो वहाँ भी ये आपको कहीं ना कहीं जाके कंफ्यूज करते हैं। तो इसीलिए मैंने इस टॉपिक में आपके लिए बहुत ज़्यादा ट्रिक्स रखी हैं और कोशिश की है कि आपको बेसिक चीज़ें सिखाऊं, जिससे जहाँ भी इस तरह का कोई इशू हो तो आप इजीली इसको हैंडल कर सकें। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि इसकी ओरिजिन के बारे में हम जानेंगे कि आर्टिकल बेसिकली ये वर्ड की ओरिजिन क्या है, इसके लिटरल मीनिंग क्या है, इसके ग्रामेटिकली हम इसको कैसे डिफ़ाइन करेंगे। तो बेसिकली आर्टिकल का वर्ड लैटिन लैंग्वेज लैटिन वर्ड आर्टिकुलस से आया है। यानी कि आर्टिकुलस वर्ड जो है वो लैटिन वर्ड है और उसको जब हम देखते हैं तो उससे बनता है आर्टिकल। और ये आर्टिकुलस का मतलब है आ स्मॉल पार्ट या आ सेक्शन, यानी कि कोई भी स्मॉल पार्ट या सेक्शन, या अगर हम उसको सेंटेंस में डिफाइन करेंगे या उसके लिटरल मीनिंग हम जानेंगे तो हमारे सामने आता है आ स्मॉल पार्ट ऑफ समथिंग बिगर, यानी कि किसी बड़ी चीज़ का एक छोटा सा हिस्सा, हम उसको आर्टिकल कहते हैं। ये हमें बताता है आर्टिकुलस का मतलब हमें बताता है, जो कि वर्ड आया है लैटिन लैंग्वेज से, लैटिन वर्ड से। अब हम ग्रामेटिकली जब उसके मीनिंग देखेंगे तो इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन मैंने यहाँ पे आपके लिए राइट की है। एन आर्टिकल इज अ स्मॉल वर्ड। आर्टिकल एक ऐसा स्मॉल वर्ड है दैट कम्स बिफोर अ नाउन टू शो, जो कि नाउन से पहले आता है और हमें बताता है वेदर द नाउन इज जनरल और स्पेसिफिक, कि हमारा नाउन ख़ास है या आम है। यानी कि एक छोटा वर्ड है जो आर्टिकल नाउन से पहले आता है। तो अच्छा स्टूडेंट, ये एक चीज़ मैं आपको क्लियर करती जाऊँ, बल्कि मैं हर स्टेप पे आपके लिए क्लियर करूँगी कि जहाँ पे हमारे नाउन हैं वहीं पे ही आर्टिकल है। अगर किसी सेंटेंस में नाउन नहीं है तो मतलब नो आर्टिकल। आर्टिकल वहीं पे आएंगे जहाँ पे नाउन या प्रोनाउन हमारा एग्जिस्ट करेगा। तो अब जैसे कि मैंने अब आपको ओरिजिन बता दी, उसके लिटरल मीनिंग भी आपके सामने क्लियर कर दिए, उसकी डेफिनेशन मैंने ग्रामेटिकली भी आपको बता दी। अब इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो मैंने आपके साथ शेयर की है कि एक आर्टिकल इज अ स्मॉल वर्ड होता है जो नाउन से पहले आता है और हमें बताता है कि नाउन हमारा जनरल है या स्पेसिफिक है। फॉर एग्जांपल ये अ बॉय है, एन एप्पल है, द बॉक्स है। हमारे यहाँ पे आर्टिकल 3 मैंने यूज़ किए हैं। अब मैं उनकी आगे आपको टाइप्स भी बताऊँगी और उनको डिफ़ाइन भी करूँगी। अब इसको आर्टिकल की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी, ये क्या चीज़ थे, क्यों हमें इंग्लिश में इसकी ज़रूरत पड़ी, इनका क्या यूज़ है। तो सबसे पहले इसका जो बेस्ट यूज़ है, वो फर्स्ट यूज़ है वो यही है, इट मेक्स मीनिंग क्लियर एंड करेक्ट। यानी कि मीनिंग्स को क्लियर एंड करेक्ट बनाता है। जैसे अ बॉय, अब यहाँ पे हमें पता चल गया एक लड़का है, एन एप्पल एक सेब है, द बुक या कोई किताब है। इससे हमें क्लियर और करेक्ट मीनिंग आ गए हैं। मेक समथिंग स्पेसिफिक और जनरल, यानी किसी भी चीज़ को ख़ास या आम शो करता है हमारे सामने। जब आर्टिकल की कोई भी 3 में से कोई एक टाइप लग जाएगी, उसके अकॉर्डिंग हमें पता चल जाएगा कि ये जो वर्ड जिसके साथ आर्टिकल आया है वो वर्ड हमारे लिए स्पेसिफिक है या जनरल है। इसका थर्ड बेनिफिट कहाँ क्या होता है, इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई नाउन। इससे हमें नाउन का पता चलता है। यानी कि अगर जैसे कि मैंने अभी आपसे डिस्कस भी किया है कि नाउन है तो आर्टिकल है, अगर नाउन नहीं है तो आर्टिकल नहीं है। किसी भी सेंटेंस में अगर ऐसा हो कि करेक्शन में आपके पास इस तरह वैसे होता तो इम्पॉसिबल है, लेकिन एग्जामिनर का जहन है वो कहीं भी जाके किसी भी तरह का सेंटेंस अगर आपके सामने रख दे कि नाउन के बिना आर्टिकल आ जाए, तो आपके जहन में यह बात होनी चाहिए कि नाउन के साथ ही आर्टिकल आता है। जहाँ पे नाउन नहीं वहाँ पे आर्टिकल नहीं होगा। और उसका फोर्थ हमें यूज़ इसका हमें जो बताता है, इट शो गुड इंग्लिश एक्यूरेसी। इससे हमें पता चलता है कि इंग्लिश
इंग्लिश की एक्यूरेसी क्या है, यानी कि इंग्लिश को लिखने वाला किस हद तक इंग्लिश को जानता है, कैसे उसको पता चलेगा कि उसने करेक्ट यूज़ किया है। तो ये हमें आर्टिकल बताएगा कि उसकी एक्यूरेसी इंग्लिश की क्या है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं नाउन। ये देखिए आर्टिकल का फिर मैंने ड्रॉ किया है कि आपको मज़ीद मैं हाईलाइट कर सकूं कि जहाँ पे नाउन है वहीं पे आर्टिकल है, जहाँ पे नाउन नहीं है वहाँ पे आर्टिकल भी नहीं लगेगा। ये बात आप ज़हन में रख लीजिएगा कि नाउन और आर्टिकल का साथ होना बेहद ज़रूरी है। अब देखें कि आर्टिकल को मज़ीद मैं अगर इसको डिफ़ाइन करूँगी तो ये हमारे पास एक एडजेक्टिव की टाइप है। जैसे हम एडजेक्टिव में भी नाउन को क्वालिफाई करते थे, मॉडिफाई करते थे, फिर हमें पता चलता था नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटीज़ का। इसी तरीके से हमारा आर्टिकल में जो नाउन आता है वो भी हमारे एडजेक्टिव के पास होता है। जैसे डेमोन्स्ट्रेटिव है, एडजेक्टिव आता है, तो इसी तरीके से नाउन भी उसके साथ लिंक करता है कि यहाँ भी हमें नाउन को स्पेसिफाई किया जा रहा है। जैसे एडजेक्टिव में क्वालिटी बताई जाती थी और यहाँ पे ये नाउन को स्पेसिफाई करता है या उसको इन जनरल लेता है। अब जो सबसे बड़ी चीज़ हम क्लासेस में स्टूडेंट को स्टार्ट में जाते हैं कि मैं कहूँगी कि आर्टिकल कितने हैं, आर्टिकल क्या हैं, तो बच्चे एक ही जवाब देते हैं। जिस स्टैंडर्ड के भी हों, जिस क्लास के भी हों, चाहे वो कॉलेज के हों या स्कूल के हों, तो जवाब एक ही होता है कि 3 आर्टिकल्स हैं। हाँ, क्योंकि हमने बच्चों को स्टार्ट से बताया ही यही है कि 3 आर्टिकल्स हैं, द, ए और एन, 3। कितने आर्टिकल हैं? 3 इंग्लिश में। अच्छा, ये 3 आर्टिकल को जब भी वो करेंगे, हाँ जी, इनको कहाँ यूज़ करेंगे? एक ही फॉर्मूला है, AEIOU। ये एन के साथ यूज़ होता है, ए किसी सिंगुलर नाउन के साथ यूज़ होता है और द किसी स्पेसिफिक के साथ। तो वो हमने उनको एक तरह के रूल जो है ना वो रटा दिए हैं जिस पे वो बेचारे चलते ही आ रहे हैं। तो अब उसको ज़रा हम स्टैंडर्डाइज्ड वे में जब करेंगे तो सबसे पहले मेरा एक मेथड है कि बच्चों को ये बताया जाए कि जैसे ही आर्टिकल की बात हो तो आप ज़रूर बताएं कि नाउन से रिलेटेड है, नाउन के बिना आर्टिकल का कोई वजूद नहीं है। उसके बाद अगर मैं यही कहूँ कि आर्टिकल की कितनी टाइप हैं, तो ये एक बेसिक क्वेश्चन हो जाएगा जो छोटे बच्चों को सिर्फ हम सिखाते हैं, वो समझते तो नहीं लेकिन सिखाया जाता है, उनको रटा दिया जाता है कि आर्टिकल 3 है, ए, एन और द। लेकिन जब हम बड़ी क्लासेस में जाते हैं तो हमें बच्चों को एक कंसेप्ट वो देना चाहिए जिससे पता चले कि वाकई बच्चों को ग्रामर आती है या आर्टिकल के बारे में वो सही जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने आर्टिकल की 2 टाइप्स जाननी है, एक डेफिनेट और इनडेफिनेट। अब यहाँ पे जो मिस्टेक ज़्यादा आती है बच्चों में, बच्चे जब डेफिनेट को प्रोनाउंस करते हैं तो वो बैठ ही जाते हैं, कहेंगे डेफिनेट। तो सबसे पहले आप जो आपको मैंने बताना है उसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है डेफिनेट। आप डेफिनेट जो स्पेसिफिक है यानी द, इसकी अब मैं आर्टिकल की 2 टाइप्स आपको बता रही हूँ, डेफिनेट और इनडेफिनेट। इनडेफिनेट में ए और एन आता है, जबकि डेफिनेट में द आता है। लेकिन फिर वही मैं अगेन आपसे बात करूंगी कि हम जब भी आर्टिकल की बात करते हैं तो हम बच्चे फटाफट समय बताते हैं 3 आर्टिकल हैं, जबकि अब आपके नोटिस में ये बात होनी चाहिए कि आर्टिकल की 2 टाइप्स हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट। आगे डेफिनेट कहाँ पे में क्या आता है और इनडेफिनेट में क्या आता है ये मैंने अब आपको बता दिया है, ये आप अपने ज़हन में रखिएगा। अब यहाँ पे रूल्स हैं आर्टिकल को यूज़ करने के लिए, बहुत इजी रूल्स हैं। आप ज़रा इनको समझेंगे तो आपको हमेशा के लिए आर्टिकल को समझने में आसानी हो जाएगी। सबसे पहले हम आर्टिकल एन यूज़ करेंगे जो कि इनडेफिनेट में आता है। ऐसे अल्फाज से पहले जो वाउल साउंड से शुरू हों, ये बेसिक रूल है जो हम जूनियर सेक्शन में बच्चों को सिखाते हैं कि सबसे पहले हमने बच्चों को ये बता देना होता है कि जहाँ पे AEIOU आएगा, यानी कि वो वर्ड जो AEIOU से स्टार्ट होंगे तो वहाँ पे हम क्या लगाएंगे, हम आर्टिकल एन लगाएंगे। ये छोटे बच्चों के लिए हम ये फॉर्मूला रखते हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कि इतने सारे अल्फ़ाबेट्स में कहाँ पे उन्होंने ए को यूज़ करना है, कहाँ पे एन को यूज़ करना है। तो हम उनको एक तरह का एक फार्मूला दे देते हैं कि जो वर्ड हमारे आर्टिकल यानी AEIOU वावल से शुरू होंगे, हमारे टोटल 26 अल्फ़ाबेट्स हैं, इनमें से हम 5 को माइनस कर लेंगे तो हमारे पास 21 जो आएंगे वो कॉन्सोनेंट्स हो जाएंगे और जो 5 हैं वो हमारे वावल्स हो जाएंगे। तो एक सिंपल सा सीधा सा फार्मूला जूनियर सेक्शन के लिए कि जो वर्ड AEIOU से शुरू होंगे तो उससे पहले हमने एन लगाना है। ये इसका रूल नंबर 1 हो गया। अब बिफोर साइलेंट लेटर, यहाँ पे आके हमारे जो मिडिल क्लास और हाई सेक्शन के बच्चे कंफ्यूज होते हैं। जब भी ऑब्जेक्टिव के पेपर में इस तरह की चीज़ें आएंगी तो उनके जहन में ये रूल होता है जो हमने बचपन में उनको सिखाया होता है। यहाँ पे टीचर्स की मिस्टेक आ जाती हैं कि हम
बच्चों को अगर थोड़ी सी आसानी के बाद मुश्किल की तरफ लेके आएंगे तो वो कभी भी हमारे मिडिल सेक्शन या हाई सेक्शन में आके ये मिस्टेक नहीं करेंगे, जो कि रूल नंबर 2 में बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं। बिफोर साइलेंट लेटर, अगर कोई भी लफ्ज़ लिखने से पहले कॉन्सोनेंट हो लेकिन आवाज़ उसकी वाउल की आए तो हमने वहाँ पे भी क्या लगाना है, हमने लगाना है एन। जैसे एच साइलेंट है, आवर, एन ऑनेस्ट, एच साइलेंट है, ओ आ गया, ईयर, ये वर्ड है ईयर, एच साइलेंट है, ये चीज़ आ गई है, तो यहाँ पे भी हम एन ही लगाएंगे। ये इसका रूल नंबर 2 हो गया। ये भी हम मोस्टली जूनियर सेक्शन में ही बच्चों को बताते हैं, लेकिन वो बच्चे थोड़ा सा प्राइमरी सेक्शन में आते हैं तो रूल नंबर 2 वहाँ पे हम यूज़ करते हैं। अब ये जो बेसिक चीज़ मैं आपको करवाने जा रही हूँ ये हमारे हाई सेक्शन में आती है, कॉलेज सेक्शन में आती है। तो ये 2 रूल्स को जिस तरीके से बच्चों ने रटा लगाया होता है जूनियर सेक्शन में, जब वो रूल नंबर 3 पे आते हैं यहाँ पे आके टोटली कन्फ्यूज हो जाते हैं कि हमने वहाँ पे देखा है कि साइलेंट लेटर के बाद अगर ववल वर्ड आ रहे हैं वहाँ पे भी हमने एन लगाना है। ये डायरेक्ट कोई वर्ड हमारा ववल लेटर से बन रहा है, अल्फ़ाबेट से बन रहा है, वहाँ पे भी हमने एन लगाया। तो यहाँ पे आके ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जो टोटल डिफरेंट हो गया है या हमारी कोई गलती आ गई है? तो मैं अब आपको बताऊंगी कि यहाँ का फॉर्मूला क्या है। यूज़ बिफोर एब्रीविएशन, ये एब्रीविएशन से पहले भी आ सकता है। एन एम ए, एन एफ आई आर, एन एस ओ एस। अब देखें यहाँ पे एम हमारा कॉन्सोनेंट है, एफ हमारा कॉन्सोनेंट है और एस भी कॉन्सोनेंट है, तो फिर क्यों हमने एन लगाया? ये बेसिक चीज़ है जो मैंने आज आपके लिए तैयार की है ताकि आपको पता चल जाए। तो बेटा मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि हमारे वोवल्स जो है ना, ये हमारे आर्टिकल में जो एन यूज़ होता है, या मैं अगर इसको थोड़ा सा ब्रॉड लेवल पे लेके जाऊं तो आर्टिकल इज़ अ मैटर ऑफ साउंड, मैटर ऑफ साउंड। ये टोटल हमारा डिपेंड करता है हमारी साउंड पे, जो हमारे वर्ड की साउंड होती है, नॉट ओनली अल्फ़ाबेट्स। ये सिर्फ अल्फ़ाबेट की बात नहीं कर रहे हम, ये हमारा साउंड मैटर है, जो कि छोटे बच्चों को साउंड का सही से आइडिया नहीं होता। उसके लिए हम बेसिक 2 रूल्स जो मैंने आपसे डिस्कस किए हैं वो रखते हैं, लेकिन जैसे ही बच्चे बड़ी क्लासेस में आते हैं तो हम सबको बच्चों को यही बताना चाहिए कि अल्फ़ाबेट आर्टिकल इज़ अ मैटर ऑफ साउंड। कैसे साउंड? देखें उर्दू में आपको मैं बता दूं ताकि आपको आसानी हो जाए कि कोई भी इंग्लिश का वर्ड जो कि शुरू हो रहा है अलिफ मद्दा, अलिफ ज़बरा, अलिफ ज़ेरी या ओ, ये हमारी 4 साउंड है। आ ई ओ, ये 4 साउंड्स हैं। हमारा कोई भी इंग्लिश का वर्ड जो इन 4 साउंड से शुरू हो रहा है वो जहाँ भी आएगा हम उसके साथ एन लगाएंगे। जैसे एम में, एम अलिफ से शुरू हो रहा है, ये आप देखिएगा। एफ अलिफ से शुरू हो रहा है, एस अलिफ से शुरू हो रहा है, ये आप देखें। इसलिए यहाँ पे हमने एन लगाया है। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपके लिए राइट भी कर दिया कि हमारे आर्टिकल इज़ अ मैटर ऑफ साउंड, साउंड का मैटर है, और साउंड हमारे पास बेसिक 4 आती हैं। अगर हम उर्दू में आर्टिकल को मैं आपको समझाने लगूँ तो जो मैंने इसका जो भी खुलासा किया है वो यही है कि अगर आपके पास ये 4 वर्ड बेसिकली आ जाते हैं और इनका कोई भी इंग्लिश के वर्ड का, चाहे वो कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है या वो वॉवल से शुरू हो रहा है, आपने फॉलो करना है इन 4 साउंड को। अगर यहाँ पे ये 4 साउंड आ रही हैं तो हमने इससे पहले एन लगाना है, अदरवाइज़ हम वही देखेंगे जो कि बाकी आर्टिकल में देखते हैं। अब देखें एक चीज़ और, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी। अब हमारा रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग ये जो देखिए हमने बेसिक क्लासेस में हम करवाते हैं AEIOU, ये यू है और यू से हमारी यूनिवर्सिटी बन रही है। देखिए यूनिवर्सिटी हमारी यू से बन रही है। अब इसके अकॉर्डिंग तो हमारे पास एन आना चाहिए, एन यूनिवर्सिटी आना चाहिए। लेकिन ये अचानक से क्या हो गया कि हमने रूल को फॉलो नहीं किया। यहाँ पे आके बच्चे कंफ्यूज्ड कि अब हम क्या करें, एन लगाएं ए लगाएं, वो इसी टू बी और नॉट टू बी में कंफ्यूज रहते हैं। तो उसके लिए फॉर्मूला ये है। अब देखिए यूनिवर्सिटी ये शुरू हो रही है ये से, उर्दू के अकॉर्डिंग मैंने आपके लिए 4 यहाँ पे उर्दू के अल्फ़ाबेट लिख दिए हैं, अलिफ मद्दा, अलिफ ज़बरा, अलिफ ज़ेरी, अलिफ पेशो, ठीक है, ये मैंने लिख दिए हैं। अब देखिए यूनिवर्सिटी चाहे इंग्लिश के रूल के अकॉर्डिंग हमारे पास बन रही है वॉवल वर्ड से, लेकिन यहाँ पे वो ये की साउंड प्रोनाउंस कर रही है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास आएगा आ यूनिवर्सिटी।
अब वहाँ पे हमारे 2 रूल्स टोटली फेल हो गए हैं। हम यहाँ पे आ गए साउंड की बात कर रहे हैं। जो हाई सेक्शन में कॉलेज लेवल में जो बात होती है वो साउंड की बात होती है, और यहाँ पे हमने उन दोनों रूल्स को पीछे छोड़ दिया है क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं हाई लेवल की। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास यूनिवर्सिटी ये से साउंड शुरू हो रही है और हमारा ए लगेगा। ये बेसिक 4 रूल्स थे जो मैंने आपके लिए अलग से लिखे थे ताकि आपको यूज़ ऑफ एन आर्टिकल की समझ आ जाए। होपफुली आपको इसका पता भी चल गया होगा। हमेशा जब भी आपके पास पेपर में कुछ इस तरह के कंफ्यूजिंग आ जाएं चीज़ें जिसमें आर्टिकल को आपकी समझ ना आए, तो आप बेसिक 4 उर्दू के जो आपके अल्फ़ाबेट हैं इसको जहन में रखेंगे तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे आर्टिकल के यूज़ में। अब ये हो गया यूज़ ऑफ एन। अब आगे चलते हैं, हम ए को यूज़ करते हैं कि ए आर्टिकल कहाँ यूज़ होता है। व्हेन वी टॉक अबाउट वन पर्सन और थिंग, नॉट प्लूरल, कि जब हम किसी भी वन पर्सन की बात करें या किसी भी चीज़ की बात करें तो वहाँ पे हम आर्टिकल ए लगाएंगे। जैसे अ बॉय, अ बुक, अ पेन, एक एक चीज़ आ गई इसलिए हमें पता चल गया हमने ए लगाना है। अब उसका सेकंड रूल आ जाएगा, व्हेन टॉकिंग अबाउट समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। अगर हम अपनी बात में किसी भी चीज़ का जिक्र कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो वहाँ में हम ए लगाएंगे। आई सॉ अ डॉग इन द स्ट्रीट, मैंने स्ट्रीट में एक डॉग को देखा। शी बॉट अ ड्रेस, देखिए ये डॉग फर्स्ट टाइम उसने डॉग देखा है स्ट्रीट में, तो इसलिए यहाँ पे हमने ए लगा दिया। शी बॉट अ ड्रेस, अब डेफिनेटली देखिए वो बाय कर रही हैं, एक न्यू ड्रेस है, फर्स्ट टाइम ले रही हैं, तो यहाँ पे भी हमने ए लगा दिया। अब देखें इसका रूल नंबर 3 है टू शो पर्सनस प्रोफेशन और जॉब, किसी का कोई पेशा है या कोई जॉब है उसको शो करने के लिए हम यूज़ करते हैं ए को। ही इज़ अ टीचर, वो एक उस्ताद है। शी वॉन्ट्स टू बी अ डॉक्टर, वो डॉक्टर बनना चाहती हैं, ये उनका प्रोफेशन आ गया। अब हमने पेशे को या प्रोफेशन के लिए भी हमने ए को यूज़ किया। ये हमारा आर्टिकल ए के 4 रूल्स हैं जो मैंने आपसे डिस्कस किए हैं। अब हम डेफिनेट आर्टिकल की बात कर रहे हैं। पहले ए और एन इंडेफिनेट आर्टिकल थे, अब हम बात करते हैं डेफिनेट आर्टिकल की। अब देखें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप जैसे ही हाई सेक्शन में जाते हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी के किसी भी कंपेटिटिव एग्जाम में जाते हैं, तो ये आपको आर्टिकल द आपको बहुत कंफ्यूज करता है। इसके रूल्स को अगर फॉलो करेंगे और अभी से सीख लेंगे तो आपकी कन्फ्यूजन ज़ीरो हो जाएगी। देखिए फॉर स्पेसिफिक पर्सन और थिंग, ख़ास शख्स और चीज़ के लिए ये हमने बेसिकली बताया होता है, जैसे सन है, टीचर हैं, द बुक है, ठीक है, यहाँ पे आ गया। अब उसका सेकंड रूल है यूनिक थिंग्स, बड़ी यूनिक चीज़ें होती हैं जो रूटीन में आम लोगों के साथ नहीं होती, जैसे मून यूनिक है, कोई भी इसके पास की चीज़ नहीं है, स्काई भी यूनिक है, तो वहाँ पे भी हम आर्टिकल द यूज़ करेंगे। उसका सेकंड रूल है व्हेन समथिंग इज़ मेंशन्ड अगेन। अब देखें यहाँ पे मैंने ए में यूज़ किया था कि व्हेन वी टॉक अबाउट समथिंग फॉर फर्स्ट टाइम, जब फर्स्ट टाइम यूज़ करेंगे तो ए यूज़ होगा। अगर हम किसी भी चीज़ को मेंशन करेंगे सेकेंडली, जो ऑलरेडी मेंशन है, हम दोबारा उसको मेंशन करने लगेंगे तो उसके लिए हम द यूज़ करेंगे। जैसे आई सॉ अ डॉग इन अ स्ट्रीट, ये पहले वाला सेंटेंस है। द डॉग वॉज वेरी फ्रेंडली, अब देखिए यहाँ पे द लग गया, द डॉग वॉज वेरी फ्रेंडली। ये इसका रूल नंबर 2 है। आगे आता है सुपरलेटिव डिग्री। ये मैंने आपको अपनी पार्ट्स ऑफ स्पीच की जो सीरीज़ थी उसमें आपको डिग्री ऑफ एडजेक्टिव में सारी चीज़ें मैंने आपसे डिस्कस की हैं। आप जिनको समझ नहीं आ रही अभी तो वो मेरी वो वीडियो देख लें। सुपरलेटिव डिग्री ये हमारी एडजेक्टिव की 3rd डिग्री है। दिस इज़ द टॉलेस्ट बिल्डिंग, टॉलेस्ट बिल्डिंग। जब कंपैरिजन मोर देन वन थिंग, मोर यानी कि ज़्यादा लोगों के दरम्यान में कोई कंपैरिजन हो, मोर देन 2 थिंग्स के में कंपैरिजन हो, तो तब हम डिग्री ऑफ एडजेक्टिव लगाते हैं, तो उसके साथ हम द यूज़ करेंगे। शी इज़ द बेस्ट स्टूडेंट, डेफिनेटली देखें शी इज़ द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, वो क्लास में इन द क्लास, वो क्लास में बेस्ट स्टूडेंट है। क्लास में 20 स्टूडेंट होंगे, 30 होंगे, 40 होंगे, जितने भी होंगे उनमें वो सबसे बेस्ट है, तो इसलिए यहाँ पे हमने आर्टिकल द यूज़ किया है। अब आप आगे देखिएगा, विद हॉली बुक्स एंड न्यूज़पेपर। कोई भी हॉली बुक हैं, जैसे बाइबल है, इंजील है, हॉली कुरान है, तो उससे पहले भी हम द यूज़ करेंगे। द डॉन न्यूज़पेपर, कोई भी न्यूज़पेपर है तो उससे पहले भी हम आर्टिकल द यूज़ करेंगे। विद नेम ऑफ डायरेक्शन, 4 सिमतें, द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, उसके साथ भी हम द का यूज़ करेंगे। विद कंट्रीज हैविंग प्लूरल नेम्स, यानी ऐसे कंट्रीज जिनके नेम प्लूरल हैं उनके साथ भी हम आर्टिकल द यूज़ करेंगे, जैसे द यूनाइटेड स्टेट्स, द नीदरलैंड्स। अब उसका रूल, नेक्स्ट रूल देखेंगे। विद रिवर्स, सीज, ओशंस एंड डेजर्ट्स, यानी रिवर्स के साथ भी द इंडस रिवर,
ठीक है। और सीज़ के साथ, ओशंस के साथ, डेजर्ट के साथ, द जो भी आएगा तो उसके साथ हम द यूज़ करेंगे। माउंटेन रेंज के साथ होगा हिमालयन रेंज। अब आप देखेंगे कि वहाँ पे भी द हिमालयन रेंज द यूज़ हो गया। विद एडजेक्टिव यूज्ड एज अ ग्रुप, जब एडजेक्टिव एक ग्रुप में यूज़ होंगे तो तब भी हम द का यूज़ करेंगे, जैसे द पुअर, द रिच। अब देखिए, रिच एक पूरे की पूरी एक कोई कम्युनिटी है, एक ग्रुप है जिसको शो कर रहे हैं, और पुअर भी एक पूरी की पूरी कम्युनिटी या ग्रुप है, तो उसके साथ भी हमने द यूज़ किया। विद म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के साथ भी हम आर्टिकल द यूज़ करेंगे। शी प्लेज द पियानो या गिटार, देखें ये यहाँ पे यूज़ हो गया है। तो स्टूडेंट्स, ये बेसिक जो रूल थे जो मैंने आपसे डिस्कस किए हैं, और बहुत इजी वे में आपके लिए यहाँ पे चीज़ें राइट की हैं ताकि आपको इनकी समझ आ जाए। अब जब हम बच्चों को इंग्लिश पढ़ाते हैं तो ये हमारे पास आर्टिकल द है, लेकिन कहीं पे ये दी प्रोनाउंस हो रहा है, कहीं पे द प्रोनाउंस हो रहा है। ये क्वेश्चन है जो बच्चों को समझ नहीं आते। तो डियर स्टूडेंट, जहाँ पे जो हमारा वर्ड वॉवल साउंड से शुरू हो रहा है, ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है, तो उससे पहले ये दी एग होगा, ये दी प्रोनाउंस हो जाएगा। और अगर मैं कहूँगी बुक, फ्लावर, ये चीज़ें आ जाएंगी तो ये हमारा द प्रोनाउंस होगा। तो ये बेसिक चीज़ थी जो मैंने आपको बतानी थी। तो आज हमने जो पढ़ी हैं, हमने आर्टिकल के लिटरल मीनिंग पढ़े हैं, उसकी ओरिजिन पढ़ी है, उसकी ग्रामेटिकली मीनिंग पढ़े हैं, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो यही थी कि बच्चों को जो जूनियर सेक्शन में हम क्रैमिंग करवाते हैं कि 2 रूल्स की करवाते हैं कि जो वर्ड वॉवल से शुरू हो वहाँ पे हमने एन लगाना है, या साइलेंट लेटर के बाद जो वर्ड को देख के फिर हमने एन लगाना है। तो ये इसका जो थर्ड रूल है जो हमारे कॉलेज लेवल की कंपेटिटिव एग्जाम के लिए है, जो मैंने आपको बेसिकली समझाया है। क्योंकि हम एशियन हैं तो हम उर्दू के अकॉर्डिंग चीज़ों को देख के चलते हैं, तो अगर इस रूल को आप फॉलो करेंगे तो आपको कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होगी आर्टिकल के यूज़ में। फिर मैंने ए के बारे में आपको बताया, इसके कुछ रूल निकाले हैं, फिर उसके बाद मैंने स्पेसिफाई कर दिया डेफिनेट आर्टिकल को, द को, और उसके कुछ रूल्स थे जो आपसे डिस्कस किए। तो ये आज का हमारा टॉपिक था आर्टिकल का। होपफुली आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।